Hello everyone, welcome back to my channel. I am your spiritual bestie सौम्या and आज की रीडिंग जो होने वाली है it is all about you. It is all about your aura, your personality, your charisma and your sexiness. So आज हम देखने वाले हैं कि what is it about you जो लोग आपको first time देखते हैं और if you catch them staring at you and wonder that what exactly they are seeing. Today we are going to unfold everything about that. Before that, of course, you need to select your pile. This is Tiger's Eye, this is Peach Moonstone and this is Chevron Amethyst. So इन तीनों में से आप कोई भी पाम स्टोन सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे आपको फील हो रहा है कि आपको जो है इस पाइल में कोई मैसेज मिल सकता है. पॉसिबली आप एक से ज़्यादा पाइल से भी अट्रैक्ट हो सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो चेक दोज थिंग्स एज वेल. अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, देन आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप 3 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हो एंड गो बाय योर इंट्यूशन, योर अट्रैक्शन एंड योर वाइब, है ना. जो भी आपके वाइब है उसके अकॉर्डिंग जाइए एंड सेलेक्ट द पाइल. वी विल सी यू इन द रीडिंग, वी विल मीट इन द रीडिंग. हेलो पाइल नंबर 1. सो जिन्होंने भी यहाँ पे टाइगर्स आई पाम स्टोन को सेलेक्ट किया है ये उनकी रीडिंग है, या फिर जिन्होंने फर्स्ट पाइल को सेलेक्ट किया है ये उनकी रीडिंग है. रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आई नीड टू टेल यू दैट फर्स्ट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल जहाँ पे हम जोडियाक बेस्ड रीडिंग पोस्ट करते हैं. तो अगर आपको आपके जोडियाक साइन से रीडिंग देखना पसंद है आप डेफिनेटली जाके वो चैनल चेक कर सकते हो. उसमें बहुत ही इन डिटेल इन डेप्थ रीडिंग्स आती हैं बेस्ड ऑन एवरीथिंग. ओके, मंथली रीडिंग्स, वीकली रीडिंग्स, एवरीथिंग. सो यू कैन चेक दैट आउट टू. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी. यहाँ पे आप एंड तक अपना पाइल ज़रूर देखिएगा बिकॉज एट द एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू वॉट यू कैन डू टू एनहांस योर सेक्सीनेस एंड योर ऑरा. सो आप अपने ऑरा को और अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं. सो डोंट मिस द एंड. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग हियर. फर्स्ट आई एम गोइंग टू चेक व्हाट्स योर करंट ऑरा, पर्सनालिटी, थीम. ओके, डेथ, very transformative, very, you are going through a good transformation period. Okay, ignore my this, I have got burnt. So yes, first is बहुत transformative period दिख रहा है मुझे आपका अभी currently, because I have seen current aura and personality. बहुत बदलाव आ रहे हैं ना ज़िंदगी में, पर्सनालिटी में, थॉट प्रोसेस में चेंजेस महसूस कर रहे होगे. दुनिया के देखने का तरीका बदल रहा है. लोग आपको किस तरीके से पहले जानते थे एंड हाउ दे नो यू नाउ इज़ कम्प्लीटली चेंजिंग. अब उनका भी आपकी ओर जो कह सकते हैं कि द वे दे यूज टू टॉक अबाउट यू या इवन आपसे किस तरीके से बात करते थे उसमें भी आप काफ़ी बदलाव देख रहे होंगे. मुझे यहाँ पे आपके अंदर जो चेंजेस हैं वो सिर्फ इंटरनली चेंजेस नहीं, एक्सटर्नल चेंजेस भी दिख रहे हैं. पॉसिबली आप अपने लुक्स, अपनी पर्सनालिटी में भी चेंज कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप इनर वर्क भी कर रहे हो. तो पॉसिबली अगर आप पहले इतने स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते थे, नाउ यू आर मोर इनटू दैट. आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से गहन, बोलते हैं ना गहन अध्ययन करना, इंटरनली डीप इन डेप्थ जो एनालिसिस है वो करना सीख चुके हो. आपके लाइफ आज से 5 इयर्स या 4 इयर्स पहले जो थी, आपने लाइक जैसा ज़िंदगी जिया है अभी आप उससे बहुत अलग ज़िंदगी जी रहे हो. और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ 2 ईयर 3 इयर्स में भी जो थी वो सिमिलर ही थी, लेकिन नाउ करेंटली यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज जहाँ पे आप बहुत बदलाव महसूस कर रहे होंगे अपने अंदर. मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस यू कैन फील, खुद से फील कर सकते हो, किसी और को बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं. बट येस, अगर कोई और भी आपको बहुत अच्छे से जानता है, बहुत पहले से जानता है, देन दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नो मोर द ओल्ड यू, है ना. तो वो ओल्ड यू का कॉन्सेप्ट तो अब जाता हुआ दिख रहा है.
टावर का कार्ड है। लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भूकंप सा आया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ बुरा ही, कुछ अच्छा भी हो सकता है, बट येस उस टाइम डेफिनेटली आपको थोड़ा सा परेशानी हुई होगी। बट नाउ यू सी कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो और आगे जाके आप देखोगे भी कि कितनी बेहतरी के लिए आपके लिए ये चीज़ें हुई थी। सो राइट नाउ आपकी करंट और पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की है। पीपल कैन सी द चेंज यू आर गोइंग थ्रू, एंड अब जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल के आओगे ना, तो आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी के रूप में सामने आने वाले हो। सो चेंजेस का पीरियड में अभी चल रहे हो। करंट अगर मैं स्पिरिचुअल वाइब की बात करूँ, या डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ, तो डेफिनेटली आप जो है ना अपना पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट अभी नहीं कर पा रहे होगे, आप बहुत ज़्यादा जल्दी समझ नहीं पा रहे होगे। किसी टाइम आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन फॉर्म में रहते होगे, डोमिनेटिंग फॉर्म में रहते होंगे, एंड समटाइम्स यू फील दैट यू वांट केयर, यू वांट लव, यू वांट अफेक्शन, है ना, तो मुझे प्यार चाहिए मुझे। Now let's check what's the first thing that people notice about you. Thank you. ऑल्सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। आप एनर्जेटिकली रीडिंग देख रहे हो एंड हेयर मैं आपके लिए कार्ड्स पिक आउट कर रही हूँ, तो वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए एंड रीडिंग को क्लेम भी कर लीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, वी हैव गॉट फ्यू कार्ड्स फॉर यू। सी, वन इज द फूल, ओके। Second is the High Priestess, very mysterious, mystical card of course। आप लोग रीडिंग देखने आए हो यहाँ पे, वो भी टैरो रीडिंग, तो आप मिस्टिकल तो कहीं ना कहीं हो या अट्रैक्ट करते हो ऐसी चीज़ों को। Ace of Pentacles and Knight of Cups, okay। And this is really a spicy combo. I mean, you see the mystical energies as well as the earthy energies, कप्स की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। सो आई सी अ कॉम्बिनेशन। इवन यहाँ पे हमारे पास पिप कार्ड्स आ चुके हैं, इवन यहाँ पे हमारे पास कोर्ट कार्ड्स आ चुके हैं, हमारे पास एसेस के कार्ड्स आ चुके हैं, हमारे पास मेजर अरकाना कार्ड्स आ चुके हैं। आई सी पाइल नंबर 1, दिस इज लाइक वाइल्ड चाइल्ड वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज व्हाट आई सी हियर इज यू आर अनअपोलोजेटिकली योर ओन सेल्फ। लाइक आप ओन करते हो अपने सेल्फ को। द फूल का कार्ड डेफिनेटली, अगर कोई पीपल आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है या देख रहा है, दे लव कि कितने अच्छे से आप अपनी पर्सनालिटी को ओन कर रहे होते हो, ना कि उससे दूर भाग रहे होते हो। दिस एसेंस ऑफ योर्स ना, केयर फ्री एसेंस ऑफ योर्स, पीपल लव दैट। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट आप ना काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, और एट times you look like you love yourself, you don't depend on other people। किसी like अगर आपको सोलो ट्रिप जाना है आप जा सकते हो, आपका मन होता है, आप खुद से वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना पसंद करते हो। यू आर नॉट समबडी जो सेकेंड गेस बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, एंड जो चीज़ दिल को पसंद है बस पसंद है। प्लेफुल हार्ट है ना, खुशियाँ बांटते हो, खुश रहते हो, चिल मस्ती में रहते हो, आईज में वो फ्रेशनेस है। पीपल कैन सी कि आपकी आँखों से आपका जो एक्सप्रेशन होता है ना, अंदर जो फील कर रहे होते हो वो दिख जाता है, वो क्लियरली दिख जाता है। दे कैन सी, एंड यू डोंट फियर जजमेंट, यू डोंट फियर जजमेंट। दिस इज वॉट एट फर्स्ट जब पीपल आपको देखते हैं, देन दे अंडरस्टैंड। नाउ विद दैट फन एंड बबली एनर्जी जो अभी हमको दिखी है, यू ऑल्सो होल्ड दैट मिस्टिकल वाइब, दैट मिस्टीरियस वाइब, कि आप मेरे बारे में सब कुछ जान भी सकते हो बट आप मुझे कंप्लीटली जानते भी नहीं हो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि बहुत सारे सीक्रेट्स एंड दे नो कि आप चाहे कितना भी खुल के, कितने भी बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से आप बातें करो उनसे, बट ऑल्सो दूर से भी देख के ऐसा लग सकता है कि ओ दिस गर्ल इज सो चिल एंड सो बबली, बट देन देयर इज़ वेरी मिस्टीरियस साइड ऑफ योर्स, जो बहुत सीक्रेटिव साइड है, विच इज़ मोर लाइक कि अगर somebody talks at night, है ना, कोई 2 PM 3 PM में आपसे बात करे, then only they are going to know about it। आपके अंदर वो पावर पोटेंशियल है कि आप सबको सब कुछ नहीं बताते हो, यू डोंट गिव एवरीथिंग। आप साइकिक हो सकते हो, आप खुद एक टैरो का रीडर हो सकते हो, या आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो सकती है, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रांग हो सकती है। नाउ ये जो है ना, ये मैं इंटरनल चीज़ बता रही हूँ, बट कार्ड्स हमने सरफेस लेवल के निकाले, और सरफेस लेवल में
it looks that you are very shiny and beautiful, attractive and बहुत happy to go lucky person, but you also hold that beautiful mystic siren vibes in you, है ना? that emotional side जो आप दूसरों को इतनी easily दिखाते ही नहीं हो. सो आई सी कि आप बहुत एलिगेंट लगते हो. केयर फ्री पर्सन सिर्फ ऐसा बबली पर्सन नहीं होता, ज़रूरी कि वो एलिगेंट ना लगे. यू हैव दैट इन यू आर मिक्सचर. पहले ही मैंने बोला कि बहुत ही स्पाइसी कॉम्बिनेशन मिक्सचर मुझे इस कार्ड में देखने को मिल रहा है. And now, another thing that I want to tell you is that I see that you are a romantic person. You love from your heart. You are that person who loves. जब वो प्यार करता है तो वो प्यार करता है, सिर्फ प्यार करता है, सिर्फ वो कुछ और नहीं देखता है. यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. See the guy holding flower, a very handsome guy holding flower. Your your love language is giving. आपका love language है देना. बी इट एनीथिंग. किसी को कुछ पसंद आया है, यू वुड लव टू प्रोवाइड देम. आप किसी से प्यार करते हो, यू वुड लव टू गिव देम एवरीथिंग. इवन स्मॉल स्मॉल चीज़ें आपके लिए मैटर करता है. एफर्ट्स ना कि उसकी प्राइजिंग. दैट डोंट मैटर फॉर यू. वॉट मैटर्स फॉर यू इज़ एफर्ट. Now I also see that you might love animals. At the same time you might also love water. At the same time you might also love flowers. मतलब नेचर से जुड़ी चीज़ें आपको बहुत पसंद है. आपको कहीं पे बाहर दूर जाके ऐसे पिकनिक स्पॉट्स होते हैं ना, वहाँ पे वक्त गुजारना पसंद है. आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग. व्हाट यू लाइक इज़ व्हाट आई एम सेइंग एंड आई कैन सी दैट हियर. आप जो है ना, आपके ना क्रश बनते हैं बहुत जल्दी. लाइक यू लव इट. आप ब्यूटी को एडमायर करना जानते हो. इट्स नॉट लाइक कि आज किसी और पे दिल है, कल किसी और पे दिल है, बट जो अच्छा है आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हो सामने से. इफ़ यू लाइक समथिंग अबाउट समबडी, यू टेल देम, यू गिव देम कॉम्प्लीमेंट. आप कंफर्टेबल कर देते हो एक पर्सन को. अपनी प्रेजेंस में आप उस पर्सन को कंफर्टेबल करना जानते हो. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ऑल्सो आपकी लव लैंग्वेज लव लेटर्स हो सकते हैं, फ्लावर्स देना, बुकेज देना. यू लाइक ओल्ड स्कूल रोमांस भी पसंद है आपको, बट आप मिंगल भी हो जाते हो जहाँ पे न्यूनेस की ज़रूरत होती है. तो so old school romance in new ways, I can see that in you. lovely lovely. Now with the ace of pentacles, यहाँ पे बहुत earthy energy है. earthy energy क्या होती है? बहुत ज़्यादा grounded energy भी है यहाँ पे आपकी. and see, जैसा मैंने बोला आपका love language giving है. देखो यहाँ पे ये हाथ में रख के अर्थ एलिमेंट विच इज़ पेंटिकल, विच इज़ मोर लाइक कि पैसे से रिलेटेड चीज़ें या मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आपको फ़र्क नहीं पड़ता. इफ़ समबडी इज़ यू लाइक, आप उनकी हेल्प करते हो, है ना, आपको देना पसंद है. एंड आई सी दैट पीपल गेट कंफर्टेबल इन योर वाइब. सो दैट इज़ दैट यू आर अ मिस्टिक पर्सनैलिटी जो दूसरों को बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कराना जानता है. पीपल लव दैट अबाउट यू. पीपल लव योर, like you are very beautiful. not just beautiful as in I'm not saying कि कोई बहुत whitish है या किसी की blue eyes है या green eyes है. it is not just beauty. beauty is how you make them feel. at the same time what personality, like क्या charisma आपकी personality का है. beauty is not defined by colors, understand this. And I'm not saying that everybody who's present here, I'm not discriminating anything with colors, but I do see that your eyes are so beautiful. your height perfect, like ऐसा लगता है कि ये height आपके लिए ही बनी थी. like you look so good in your height, no matter if it is मीडियम एवरेज हाइट, बट आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो फेस स्ट्रक्चर है ना, वो सूट करता है बहुत ज़्यादा आपके हाइट पे. I love that. I love seeing that. Also, there's possibility you like pink, you like black, you like yellow, mustard, black भी है काफ़ी ज़्यादा, maroon, red, peach colors, pastel colors. You like these colors a lot. Yeah. So these are the things that I am seeing here right now. I look like I can say that you are not somebody जो किसी का सिर्फ फेस देख के उसकी आउटर पर्सनालिटी देख के उसको एक अपना कोई कमिटमेंट दे दे या उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए. नहीं,
You will look first at the outer personality definitely, but you need कि वो person का soul कैसा है. You want that in you. पर्सोनिफाई करते हो आप लोगों को, पता चल रहा है काफ़ी अच्छे से. नाउ वी विल ऑल्सो चेक कि जो हिडन मैग्नेटिज्म है आपके अंदर, वो सीक्रेट सॉस क्या है जो आपको अनफॉरगेटेबल बनाता है. ओके, जस्ट अ सेकेंड. So let's check the hidden sauce. Thank you so much, Divine. Okay. At first glance, 8 of Pentacles. More cards. Okay. 5 of Swords. And one more card. One more card. One more card. Okay. We have got that. 9 of Wands. सो यहाँ पे पेंटिकल्स के भी कार्ड्स आ चुके हैं, सूट्स ऑफ सॉर्ट्स के भी कार्ड्स आ चुके हैं, सूट्स ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स आ चुके हैं. एंड वन थिंग फॉर श्योर, वन थिंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्म है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हो. इफ़ यू लाइक समबडी, क्या कोई आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है, आप उसके लिए एफर्ट करने से पीछे नहीं हटते हो. आप उसके लिए हर वो चीज़ करते हो जो आप कर सकते हो. यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट्स के कार्ड्स होते हैं. 8 ऑफ पेंटिकल्स सेज दैट यू हैव दैट फैक्टर जहाँ पे आप ना अपनी जो क्षमता है ना उसके से भी ज़्यादा कर देते हो उन लोगों के लिए फॉर होम यू लव. वो लोग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो लोग जो आपके लिए मैटर करते हैं. यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो सेज दैट यू आर समबडी जो किसी को रोता नहीं देख सकता, नहीं देख सकते आप वो पर्सन नहीं हो जो चालाकी करके, मैनिपुलेट करके, गैस लाइट करके दूसरों का फ़ायदा उठा लो. यू आर नॉट समबडी लाइक दैट. सो यहाँ पे विद ऑल द थिंग्स आई कैन सी दैट यू आर समबडी जो बहुत डेडिकेटेड रहता है, इवन विथ योर वर्क, नॉट जस्ट पर्सन, इवन विथ योर वर्क, विथ एनी थिंग दैट यू डू. आपका यू हैव दैट वर्क एथिक है ना. आप वो शॉर्टकट और वो गलत रास्ते वाला काम कर ही नहीं सकते. आप जो है ना वो लेगेसी बिल्ड करने आए हो. यू आर नॉट समबडी जो आज कल के लिए छोटी सी चीज़ के लिए एक मास्टर पीस बना रहे हो आप प्रोग्रेस करने का. सो स्लो एंड स्टेडी आपका प्रोग्रेस डेफिनेटली हो सकता है, बट वो सीक्रेट सॉस है आपके एफर्ट्स. वो सीक्रेट सॉस है कि जो आप हसल कर रहे होते हो, जो आप एफर्ट्स दे रहे होते हो, नो मैटर हाउ मच हार्ड इट इज़, आप गिव अप नहीं करते. दैट इज़ वॉट योर एटीट्यूड कैरीज, योर ऑरा कैरीज, एंड दैट इज़ रेयर. कंसिस्टेंसी बहुत रेयर है आज के टाइम पे, दैट यू प्रोवाइड. Another thing is that 5 of swords also says that आप जो है ना बहुत ज़्यादा रियल हो. एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके दिमाग में, आपके दिल में अलग अलग बैटल्स चलती रहती हैं. दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है. फील बहुत ज़्यादा करने लगते हो, बहुत डीप थिंकर हो, बहुत डीपली एनालाइज करते हो. और कभी कभी तो ऐसा रहता है कि दिमाग जो है ना वो ऐसा ख़राब होता है कि बस ऐसा लगता है कि बस इविल इविल साइड ही दिख रही है. लेकिन दैट्स नॉट द थिंग. पीपल जो आपको बहुत दिल से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, दे नो कि आप पेन को कितने अच्छे से समझते हो, आप किसी का दुख कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, एंड आपके दिल में अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है, एंड उसकी वजह से ही आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो. सो दैट इज़ योर हिडन सॉस. एंड ये जो है ना ये आपकी खुद की चॉइस है. आई सी दिस इज़ योर चॉइस. आपने चूज़ किया है. यहाँ पे वॉरियर की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. यू सी इमोशनली बहुत ज़्यादा लाइक आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक इमोशनल स्टैमिना कैरी कर रहे होते हो आप. आपको बहुत टाइम लाइफ में जो है ना सेटबैक्स लगे हैं. आपको बहुत टाइम्स ऐसा लगा है कि आप कम्प्लीटली टूट चुके हो, लेकिन आप कभी रुके नहीं हो. आई कैन सी दैट आप ना लाइक लोगों ने इवन जो जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप जिनसे प्यार करते हो, जिनको पसंद करते हो, उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, बट उन लोगों ने ही आपको इतना टेस्ट किया है पास्ट में, बट यू स्टिल चोज देम. फिर भी आपने लव को चुना, फिर भी आपने उनको चुना. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग दैट यू आर अ कम बैक क्वीन और अ कम बैक किंग. So here these are your I can say secret sauce or something that जो ना internally आपकी चीज़ें हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा they understand और ये वैल्यू करते हैं. ये
इवन अगर अभी आपको लग रहा होगा ना कि देयर इज़ नो बडी दैट वैल्यू दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड दिस कि आपके लाइफ में वो पर्सन ज़रूर आएगा जो आपकी इस इमोशनल डेप्थ को समझेगा, बिकॉज यू आर दैट पर्सन, यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। आपको एक टाइम पे अगर आपने कभी किसी का दिल दुखा दिया, आपने कुछ गलती कर दी, आपने कहीं से उनका प्रॉफिट ले लिया, आप वैसे पर्सन हो जो उस टाइम आप सो भी नहीं पाओगे। आपके अंदर वो है ही नहीं कि आप किसी का फ़ायदा उठाओ और बहुत खुशी से रहो, ठीक है। नाउ यहाँ पे एनर्जेटिकली क्या मैग्नेटिज्म आपके अंदर है वो भी देखेंगे, बिकॉज दिस इज़ द योगिक पाथ ऑरेकल कार्ड्स। एंड यहाँ से आई एम गोइंग टू सी कि कौन सा जो चक्रा है ना आपकी बॉडी का वो मोस्टली रेडिएट करता है एनर्जीज को। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1, आज्ञा चक्रा, क्राउन चक्रा, लवली ब्लेसिंग है यहाँ पे, डिवाइन ब्लेसिंग, मूलाधारा चक्रा, रूट चक्रा। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। सो आज्ञा चक्रा होता है ना वो हमारी बॉडी का सबसे अपर मोस्ट चक्रा होता है जो कि क्राउन चक्रा है, एंड मूलाधारा चक्रा है ना जो लोअर मोस्ट चक्रा होता है हमारी बॉडी का, जो कि इन इंग्लिश वी से रूट चक्रा। सो यहाँ पे आपके लिए वही दोनों एनर्जीज आई हैं, मतलब कि टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट। और मैंने कहा भी कि राइट नाउ आप अपनी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम्स में हो, इधर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो, बहुत स्पिरिचुअल रहते हो, बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हो, है ना, एंड ओवरवेल्म भी हो जाते हो। एंड अनदर इज़ दैट कि आपको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कोई आए कोई जाए, यू डोंट केयर, ऑल यू केयर इज़ पैसा हो, पावर हो एंड स्टेबिलिटी हो लाइफ में, वही सब कुछ है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई सी। यहाँ पे मोस्टली एनर्जीज रेडिएट कर रहा है। जो है ना, यू हैव दैट पावर कि आप यूनिवर्स से डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो। यू हैव दैट पोटेंशियल कि जहाँ पे आप मेडिटेट करके यू कैन लाइक क्लियरली सी थिंग्स। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लैरोवाइंट होंगे, जिनकी साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। अगर आप उन पे ध्यान दो तो आप उसको बहुत एनहांस कर सकते हो, बहुत इंक्रीज कर सकते हो। आपको नंबर्स रिपीटेड दिख सकते हैं बिकॉज क्राउन चक्रा यहाँ पे एक्टिवेटेड मुझे दिख रहा है। सो पॉसिबली आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको ऐसे ड्रीम्स में इमेजेस दिख सकती हैं और समथिंग कुछ ऐसे हिडन मैसेजेस आपको आप जो है वो कैरी कर सकते हो। सो ये आपकी एनर्जेटिकली आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म एनर्जी है वो डेफिनेटली ये सारी एनर्जीज हैं। एट द सेम टाइम आप जो हैं वो स्टेबिलिटी क्रेव कर रहे हो अपनी लाइफ में, अभी आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए अभी अपनी लाइफ में। सो एक तरीका है उसको पाने का और वो है कि यहाँ पे यू स्टार्ट टेकिंग डिवाइन्स हेल्प, मेडिटेशन करो या कोई सा आप जो है वो हीलिंग मोडालिटी सीख सकते हो, रेकी सीख सकते हो, प्राणिक हीलिंग या थीटा हीलिंग सीख सकते हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैंने कहा था कि हम ये भी देखने वाले हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपने कैरिज्मा और एनर्जेटिक चार्म को और इंक्रीज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच डिवाइन। लेट्स सी कि आप कैसे बूस्ट कर सकते हो अपना नेचुरल चार्म। Okay, for pile number 1, how they can boost their natural charm. Let's see here. Okay, मेडिटेट। मैंने पहले ही बोला आपको, मैंने पहले बोला आपको, आज्ञा का कार्ड जो क्राउन चक्र का कार्ड है उसको देख के ही मैंने बोला कि आप अगर मेडिटेट कर रहे हो या अगर आप मेडिटेट करते हो, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज। आप जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ में, इवन आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ईजिली वर्क करना चालू कर देगा। अपने क्राउन चक्र पे मेडिटेशन करो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, आपको क्राउन चक्र पे मेडिटेशन करना चाहिए। यू विल अट्रैक्ट थिंग्स, और क्या आपके लिए बेस्ट है ना आप वो समझने लगोगे। सो अगर आप मेडिटेट करते हो ना तो आप एक मैग्नेट बन जाओगे, जो हर वो चीज़ जो आपको चाहिए आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। इट विल बी सो ईजी फॉर यू। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्राउन चक्रा एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर रूट चक्रा। रूट चक्रा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप एक्सट्रीम में हो ना तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग मैं चार्ट कुंडलियाँ देखती हूँ। बाकी अगर आपको कोई क्रिस्टल्स चाहिए उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन लाइक एनी थिंग यू वॉन्ट, यू नीड,
you can connect to me. Also next thing is that कि अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू रीडिंग्स देखना पसंद है, आप डेफिनेटली हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे हम बहुत इन डिटेल इन डेप्थ रीडिंग्स शेयर करते हैं. सो डेफिनेटली गो एंड चेक दैट टू एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर काम इनसाइड फैमिली. थैंक यू सो मच. हेलो पायल नंबर 2. सो जिन्होंने भी पीच मूनस्टोन को सेलेक्ट किया है और एल्स दे हैव सेलेक्टेड पायल 2, दिस इज़ योर रीडिंग. आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा एक और चैनल है जहाँ पे हम ज़ोडिएक वाइज रीडिंग पोस्ट करते हैं. सो अगर आपको आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग्स देखनी पसंद है तो आप जाके चेक कर सकते हो. देयर वी अपलोड नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, लव वर्सेस कैरियर रीडिंग्स, यू वर्सेस देम रीडिंग, एवरी रीडिंग एज पर योर ज़ोडिएक साइन. सो एंड इस रीडिंग को आपके पायल को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आप जो है अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आपके मैग्नेटिक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी एंड ऑरा को कैसे इन्हांस कर सकते हो. सो वो टेक्निक जानने के लिए भी अपनी पायल को एंड तक देखिएगा. सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे पिकआउट करने वाली हूँ कि राइट नाउ आपकी करंट पर्सनालिटी में ऐसी क्या एनर्जीज हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं करेंटली. ओके, Hierophant, beautiful, and in the bottom of the deck I have the Hangman. Okay, तो काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें स्टक थी आपकी लाइफ में भी स्टक थी एंड यू फेल्ट कि अभी जिस हिसाब से आप ग्रोथ चाहते हो आपकी लाइफ में वो नहीं हो रहा है. बट नाउ आप हायरोफेंट की एनर्जी में आ चुके हो. एंड अगर मैं आर्केटाइप की बात करूँ, यहाँ पे मुझे सैक्रेड फ्लेम आर्केटाइप दिख रहा है, आत्मन का कार्ड है, आत्म अध्ययन का कार्ड है, सेल्फ अवेयरनेस का कार्ड है. यू आर वेरी वेल सेल्फ अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ. इवन आपकी सोल जो है वो एवर एक्सपैंडिंग सोल है, एवर ग्रोइंग सोल है. नॉलेज इकट्ठी करना बहुत पसंद है, नॉलेज दूसरों तक पहुँचाना भी बहुत पसंद है. तो ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है, लाइक टीचिंग का प्रोफेशन होता है या फिर काउंसलिंग का प्रोफेशन होता है. लाइक पीपल हु स्प्रेड नॉलेज, हु आर देयर, कि जो दूसरों को बहुत कुछ सिखाने आए हैं, एट द सेम टाइम बहुत कुछ सीखने आए हैं. लाइक एक अनफॉरगेटेबल सोल दिख रही है मुझे. आई कैन सी कि आप रिचुअल्स भी काफ़ी परफॉर्म करते होगे, या फिर आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, या फिर आप काफ़ी LOA की लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हो. लाइक यू आर समबडी ना जो बहुत डीपली रूटेड है, जिसको पता है कि जितना हमको दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारे अराउंड है, हम सराउंड करते हैं उन चीज़ों से एंड दे आर देयर फॉर अस. सो आई कैन सी कि आप बहुत लाइक यू हैव दैट पावर कि आप ना बहुत अटेंशन से अटेंटिवली लोगों को देख के समझ सकते हो. लाइक यू सी देम एंड यू सी थ्रू देम, मतलब आप उनको देखते हो और आपको समझ में आ जाता है कि हाउ दे आर एज अ पर्सन, दे आर पर्सनैलिटी. आपकी सोल जो है ना, यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड, आई कैन ऑल्सो सी दैट यू आर एन ओल्ड सोल. लाइक आपके पास लाइव्स रही हैं, आप पहली बार यहाँ पे बर्थ नहीं लिए हो, आपके काफ़ी पास लाइव्स रही हैं एंड यू आर समबडी जो अपने बहुत ज़्यादा मोक्ष के करीब है. आई नो दिस इज़ नॉट दैट रीडिंग, बट यहाँ पे आर्केटाइप की बात हो रही है और हायरोफेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है उस चीज़ के लिए. एंड हेयर आई कैन सी कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा डिवाइन, एक डिवाइनेटिव सोल हो आप, है ना. सो आपको किसी की अटेंशन की ज़रूरत नहीं, आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. यू आर नॉट समबडी जो अटेंशन सीकिंग वाना बी पिक मी वाइब्स देता है. यू आर नॉट दैट पर्सन एट ऑल. आप जो है वो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो. यू आर समबडी जो बहुत नर्चरिंग है, जिसको पता है नॉलेज कितनी काम आती है. बुक्स कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड. यू कैन बी लाइक रीडर, एक बहुत अच्छा रीडर, एक बहुत अच्छा राइटर, और somebody who's into journaling, somebody who's into writing gratitude, practicing gratitude, manifesting. I can see those spiritual things in you. I can see कि यहाँ पे जो आपका divine feminine archetype है, अगर आप like you are a feminine person, then definitely यहाँ पे you love like आप प्यार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. आपको moonlight बहुत पसंद हो सकती है. You are somebody who loves to be in moon से बातें करना. You like that. Water आपको पसंद हो सकता है. I can also see that आपने, जैसे मैंने कहा ना, you have walked through a lot of lifetimes. This is not your one birth. You have been an old soul. तो एक devotion, एक spiritual nature और ये सब जो बाहरी दुनिया के इतनी मोह
माया और लालच है ना, आप उससे कहीं परे हो। आपकी सोल उससे बहुत दूर है। आप दूसरों को बहुत कुछ सिखाते हो। इवन इफ़ यू आर नॉट अ टीचर, इफ़ आपका प्रोफेशन ऐसा नहीं है, फिर भी आप लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे होते हो। आप अवेयर करा रहे होते हो। आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको आपके डीपर ट्रुथ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आपको वो सुपरफिशियल चीज़ों में बाहरी दिखावा और लाइक वी से आडंबर ना, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जो टाइम है, इट इज़ लाइक टाइमलेस ट्रुथ। सो आई कैन सी दैट यू नो, आपको इल्यूजन्स के बाहर देखना आता है। यू कैन सी थ्रू देम, यू कैन सी थ्रू आउट देम। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर नाउ। यहाँ पे आई एम गोइंग टू चेक कि आपको अगर कोई फर्स्ट टाइम देखता है ना, तो वो क्या फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, या फिर आपके बारे में फर्स्ट थिंग जो है वो लोग क्या नोटिस कर रहे होते हैं, आपके सरफेस लेवल अट्रैक्शन पॉइंट्स क्या क्या हैं, हम यहाँ पे वो देखने वाले हैं। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। ऑल्सो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर देना वीडियो को लाइक करके, बिकॉज यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स पिकआउट कर रही हूँ। सो यहाँ से मैं एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ, वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या फर्स्ट चीज़ है जो लोग आपके बारे में नोटिस करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे कुछ और कार्ड्स हैं जो मैं लेना पसंद करूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मतलब जैसे मैं पहले कह रही थी, सॉर्ड्स जो है ना वो माइंड को रिप्रेजेंट करता है, वो इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मेंटल कैपेसिटी को, हमारी मेंटल कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। आपके लिए तो आर्केटाइप ही हायरोफेंट था। सो दिस रीडिंग इज़ डिवाइन रीडिंग, इट इज़ डिवाइन रीडिंग। नाउ विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्लियरली आप बहुत ज़्यादा काम कंपोज्ड पर्सनालिटी हो। और पता है, यू हैव दैट हीलिंग एनर्जी। इवन लाइक फ्रॉम, अगर कोई आपसे बात नहीं भी कर रहा है ना, आपको किसी और से बात करते हुए देख रहा है, और एल्स दे ऑब्जर्व यू, दे कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास एक सूदिंग हो रहा है। आपका हो रहा है एक बहुत ही सूदिंग हो रहा है। कोई chaotic environment है, कोई messed up situation है, there also you are in, like you have that quite little bit of introverted energy मुझे feel हो रही है somewhere। आप extreme extrovert person नहीं हो, है ना। बहुत ज़्यादा शाय नहीं हो, लेकिन इंटेंशनली आप चूज़ करते हो कि आप जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है आप वहाँ पे बोलोगे। सो आप अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ चूज़ करते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप हमेशा अपनी पीस को ज़्यादा चूज़ करते हो रादर दैन कोई केओस को। लेकिन केओस कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट कर लेते हो, है ना। प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट कर लेते हो, जबकि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको बहुत दिमाग ख़राब होता है इन चीज़ों से। एक हम्बल एम्बिशियस नेचर आपका ज़रूर मुझे देखने को मिल रहा है। आई कैन ऑल्सो सी द वंस पीपल सी यू एट सरफेस लेवल, दे कैन सी समबडी जो कि एक एम्बिशन पर्सन है, एट द सेम टाइम बहुत रियल पर्सनैलिटी है, बहुत रियल पर्सनैलिटी है। क्यूरियस पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे, थोड़ी स्टूडियस भी दिख सकती है। सेल्फ ग्रोथ के ऊपर एकदम लो की होके सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करते हैं, ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं कि आज मैंने मेडिटेशन की मैंने स्टोरी लगा दी, आज मैंने योगा किया मैंने स्टोरी लगा दी। नहीं, यू डोंट शो ऑफ अलॉट, नहीं करते हो आप, वो आपके अंदर ही नहीं है। नाउ आई कैन ऑल्सो सी दैट इतनी आसानी से आप फिगर आउट करने वाली चीज़ हो नहीं, तो इतनी आसानी से पीपल कैन नॉट गेट इनटू यू, बिकॉज यहाँ पे ना 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ये देखो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बताता है कि बहुत इमोशनल इंटिमेसी, या फिर कह सकती हूँ कि मैं इंटेंसिटी आपके अंदर है, एंड यू हैव दैट अंडर करेंट दैट इवन इफ यू आर स्माइलिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट shows that there is the depth of smile also, like you know a lot, you carry a lot of pain inside you,
जैसा मैंने बोला ना कि दिस इज़ डेफिनेटली नॉट योर फर्स्ट लाइफ, एंड यहीं से ये चीज़ भी आ रही है कि बिकॉज आपने टाइमलेस लाइक चीज़ें देखी हैं, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो आपको सुपरफिशियल चीज़ें ना देखना पसंद है ना करना पसंद है। तो सरफेस लेवल में अगर कोई आपको पहली बार देख रहा है ना, वो इतने अच्छे से आपको कभी समझ ही नहीं सकते, लाइक आप शो ही नहीं कर सकते ना। वंस दे गेट टू नो यू, उनको पता चलेगा कि आप कितने शार्प हो, कितने टैलेंटेड हो, लाइक कितने, इवन अगर कोई दूर से आपको देख के इंट्रोवर्ट समझ रहा है, बट वंस दे गेट टू नो यू दे विल अंडरस्टैंड कि आपसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। लाइक मुंह पे ऑन पॉइंट, चाहे ही कम शब्दों में आप बोलो, बट इतना ऑन पॉइंट आप बोलते हो। और वो जो है ना, वो अनटचेबल जो इंटेलिजेंट है आपकी ना, वो नॉर्मली देख के नहीं आ सकती, वो सरफेस लेवल पे आ ही नहीं सकती है। आप रोए हो, आप हील हुए हो, आप यहाँ पे जो पहुँचे हो अपनी लाइफ की स्टेज में, वो ईजी नहीं था, बट नाउ दैट आप उस स्टेज पे पहुँच गए हो, आप टॉलरेट कर ही नहीं सकते कुछ भी शिटी चिंग। लाइक नो नॉनसेंस एनर्जी है, कोई नॉनसेंस टॉलरेट करना नहीं है। दूसरे अगर एक सोच रहे हैं ना, तो आप उनसे 10 कदम आगे की सोच रहे होते हो, और ये सिर्फ सामने से देख के लोगों को इतनी आसानी से पता चलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल दे नो यू, जब तक वो आपको अंदर से जानेंगे नहीं। सो यहाँ पे वो आपको सिर्फ एज अ इंट्रोवर्टेड पर्सन, या फिर समबडी जो शांत रहता है, जब ज़रूरत है तो बोलता है, ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं, ठीक है। आई डू ऑल्सो सी हेयर कि एक स्मार्ट एनर्जी तो फॉर श्योर है, बिकॉज सॉर्ड्स की एनर्जी है, बट वो स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा जब कोई आपको अच्छे से जानता है या आपसे बात करता है, तब वो बहुत ज़्यादा झलक के सामने आती है, बिकॉज कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। समवेयर आप, हो सकता है आप पोइट्री वगैरह लिखते हो, या फिर आप सिंगिंग के थ्रू, या फिर आप राइटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। सो कुछ क्रिएटिव साइड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पेंटिंग्स हो सकती हैं, या आप कोई क्रिएटिव वर्क के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। सो यहाँ पे वो चीज़ है। नाउ आई विल ऑल्सो सी कि आपका जो हिडन सीक्रेट सॉस जैसा मैं बोलती हूँ, तो यहाँ पे वो आपका हिडन अल्यूर क्या है जो आपको अनफॉरगेटेबल बनाता है लोगों की नज़र में। सो वील ऑल्सो चेक दैट। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज टेल द वाइन the secret sauce of pile number 2 that makes them unforgettable. Okay, wow. एक और कार्ड यहाँ से लेंगे। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स की बहुत एनर्जी आ रही है। यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, है ना। एक और चीज़ आपको बोलूँ, लाइक पर्सनल मैसेज फ्रॉम दिस इंट्यूटिव मैसेज, अपनी नींद पूरी करना चालू कर दो। अभी जो आपकी पर्सनालिटी है ना, एनहांस हो जाएगी, कैरिज्मा एनहांस हो जाएगा, स्लीपिंग ब्यूटी, आपकी ब्यूटी एनहांस हो जाएगी स्लीप करके। आई एम टेलिंग यू, डू दिस। ओके, द हर्मिट। अगेन द हर्मिट सेज दैट नो नॉनसेंस, टॉलरेट करने वाला इंसान ना पहले खुद को समझता है, पहले खुद को देखता है, एंड देन दूसरों को जज करना, वैसी पर्सनालिटी है आपकी। चलिए यहाँ पे आपका सीक्रेट सॉस डिस्कस कर लेते हैं। वन थिंग दैट आई कैन क्लियरली टेल फ्रॉम दिस पाइल इज, आप लोगों की सोल तक पहुंचना जानते हो, आप लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट करना जानते हो। लोग आपको इसलिए नहीं याद कर सकते कि आप बहुत लाउड एंड फ्लैशी वाइब्स देते हो, बहुत बोल्ड एनर्जी देते हो, बट आप बहुत ही एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल, अगर मैं बोलूँ तो आप वो एनर्जी देते हो। आई कैन सी स्टार का कार्ड जो है ना, वो बहुत प्योर, बहुत जेनरस कार्ड होता है टैरो में। ये कार्ड जो है वो एक डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड होता है। द स्टार का कार्ड जो है वो हमारे हर चक्रा को बैलेंस करने की बात करता है। अगर आपके लिए हिडन सॉस में स्टार का कार्ड आया, विच मीन्स कि आप लोगों को बिना लाइक जस्ट फ्रॉम योर वर्ड्स हील कर सकते हो। आपके पास वो पावर है कि आप सिर्फ या तो अपने प्रेजेंस से लोगों को हील कर सकते हो, या फिर अपने शब्दों से लोगों को हील कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, एंड ये बहुत एक कहते हैं ना कि आपका जो आप अंधेरे में भी जो खुशियाँ ढूंढ लेते हो या चमक ढूंढ लेते हो, दुख में भी यू कैन लाइक प्रोवाइड दैट गाइडिंग लाइट, एक गाइडिंग सपोर्ट के रूप में आप सामने आते हो लोगों के लिए। वो डेफिनेटली आपका एक सीक्रेट सॉस है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे हरमत का कार्ड बता रहा है कि सच्चाई, ट्रुथ जो है ना, उससे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप इसलिए भी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो बिकॉज आप बहुत रियल हो। आप ऐसे रियल पर्सन्स मिलना आज के टाइम पे इज़ नॉट ईजी। लाइक
यू ग्लो, इवन इन द डार्क यू ग्लो। आप जो अकेलापन है ना आपका, या फिर जो आपका सॉलिट्यूड है ना, उसमें भी आप कितने अच्छे से खुद को रख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, वो आपको एम्पावर कर रहा है। वही आपकी पर्सनालिटी का एक एनर्जेटिक कैरिज्मा है जो बहुत ही रेयर है, कि इवन अगर आप अकेले भी हो ना, तो आप दूसरों की हेल्प करते हो, आप खुद की हेल्प करते हो, खुद को एम्पावर करते हो। एम्पावरमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। एंड देन 9 ऑफ सॉर्ड्स तो एक हीलर की एनर्जी देता है। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है, विच इज़ लाइक कि आप बहुत डीपली चीज़ों को फील करते हो, एंड समवेयर आप दूसरों की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट भी कर लेते हो, क्योंकि एम्पैथ की एनर्जी होती है ना, तो वन समबडी इज़ एम्पैथ, वो बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर खुद जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। बट यहाँ पे डेफिनेटली आप जो एक ब्रोकन बट ब्यूटिफुल वाला एक टाइटल है ना, वो आपके लिए सूट करता है, बिकॉज यू लव डीपली, एट द सेम टाइम यू लव वाइल्डली। एंड आपका ऑरा जो है ना, वो एक बहुत ही वेलवेटी ऑरा दिख रहा है मुझे, एक सॉफ्ट ऑरा जो कि एक इंटॉक्सिकेटिंग है, लाइक इट्स नॉट ईजिली फॉरगेटेबल, इतनी ईजिली कोई भूल ही नहीं सकता। सो दैट इज़ वॉट यू आर कैरिंग। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, और ये पेन का एहसास सिर्फ उसको हो सकता है जो आपके हिडन ट्रुथ को समझे। एंड ऐसा लोग आपके साइड ना अट्रैक्ट भी होंगे, जिनको कहीं न कहीं या तो उनको फिक्स होने की ज़रूरत होगी, लाइक कि उनकी लाइफ में उनको कुछ अपने शैडो सेल्फ में वर्क करने की ज़रूरत है, और एल्स आपको वो आपके शैडो सेल्फ में वर्क कराने के लिए आएँगे। क्योंकि आई कैन सी कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा होप है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो या किसी को फिक्स करने की या खुद को फिक्स कराने की, वो होप लोगों को आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कराती होगी। सो यहाँ पे ये ब्लेंडेड वाइब जो आपकी दिख रही है, आई कैन सी दैट यू हैव, कि आपके ऊपर फेथ किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है। समवेयर जो है ना, कुछ लोग आपकी प्रेजेंस के लिए क्रेव करते हैं, क्योंकि आपका जो सोल है वो बहुत ही एथर्नल, एकदम हीलर का सोल मुझे दिख रहा है। सो यू हैव होप, बहुत सारी होप। आप लोगों को याद दिलाते हो कि वो अकेले नहीं हैं, वो अकेले भी कितना कुछ कर सकते हैं। कि एक अवेकेंड सोल की एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है, एक इनर फायर है जो कि सूदिंग है, जो कि बहुत कंफर्टेबल तरीके से विस्पर करती है, जो बहुत लाउड नहीं है। सो आई कैन सी दैट इन यू, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लवली। नाउ नॉट टू फॉरगेट, यहाँ पे मैं ये भी देखने वाली हूँ कि जो आपके चक्रास है ना, विच इज़ द मोस्ट, जो आपका कौन सा ऐसा चक्रा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे जिसमें आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक कैरिज्मा, एनर्जेटिक मैग्नेटिज्म छुपी हुई है। सो लेट्स सी, ये योगिक पाथ डेक से यहाँ पे हमने 7 चक्रा कार्ड्स लिए हैं, और इसके थ्रू देखेंगे कि आपके कौन से चक्रा जो है वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अवेलेबल हैं। अनाहता, ओ माय गुडनेस, हीलिंग वाइब्स। अनाहता इज हार्ट चक्रा। ओके, सो फॉर यू इट इज़ हार्ट चक्रा। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसा मैंने इतनी देर से मैं कह रही हूँ, हीलर 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 हीलर, तो वो कंफर्टिंग वाइब है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आज्ञा चक्रा है, विच इज़ अगेन, जो आज्ञा चक्रा होता है वो क्राउन चक्रा होता है, जो अनाहता होता है वो हार्ट चक्रा होता है। एक चीज़ और आपको बताऊँ, आप लोग, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं लाइक अभी तक किया है, तो आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करिए, हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है यम, उसका चैंट करो। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। एट द सेम टाइम ग्रीनरी के पास रहो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, क्योंकि ना आप, जैसे मैंने कहा ना, एक एम्पैथ वाली वाइब देते हो, और आप दूसरों की एनर्जीज़ को बहुत ईजिली अट्रैक्ट भी कर लेते हो। तो अगर कोई परेशानी में आपके पास आया, आप उसके लिए उसका सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर दोगे, आप उसको कंफर्ट तो प्रोवाइड कर दोगे, लेकिन उस एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, एंड इस वजह से आपकी जो ऑरा है वो हैवी होने लगती है। तो आपको इसके ऊपर वर्क करना भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो यूज़ रोडोक्रोसाइड ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, या फिर रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग नाउ आपके लिए। जैसा कि हार्ट चक्र का कार्ड आया, अनाहता का कार्ड आया है, सो आपका दिल जो है वो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक चीज़ आपकी बॉडी में है, आपकी पर्सनालिटी में है, आपके ऑरा में है, बिकॉज योर हार्ट इज़ हार्ट ऑफ गोल्ड। आपका दिल ऐसा ही नहीं है, वो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, वो अट्रैक्ट करता है एनर्जीज़ को, होप, उम्मीद, पॉजिटिविटी, अट्रैक्शन, लव,
ये आपके अंदर भर भर के है जो आप दूसरों को दे सकते हो, बांट सकते हो। लाइक आई कांट टेल यू, आप बहुत गिवर एनर्जी में मुझे दिखते हो। एंड जैसा मैंने कहा था कि नॉट टू फॉरगेट, हम यहाँ पे ये भी चेक करने वाले हैं कि आप अपनी अपनी जो पर्सनालिटी है, ऑरा है, उसको एनहांस कैसे कर सकते हो, हाउ यू कैन ग्लो मोर और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हम वो चेक करने वाले हैं। आपने नेचुरल चार्म को कैसे एनहांस कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 डिवाइन प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर लेना कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो न्यू हो तो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स तो हम हमेशा लेके आते रहते हैं। ओके ओके, रीड मतलब मैं कैसे आपको बताऊँ जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कार्ड देखा था, ये आपने आर्केटाइप वाला कार्ड, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपको टीचर वाली वाइब दे रहे हो। वो आर्केटाइप ही है आपका, जहाँ पे आप कनेक्टेड हो, बुक से कनेक्टेड हो, राइटिंग से कनेक्टेड हो। एंड अगर आपको इस चीज़ को इंक्रीज़ करना है, या फिर अगर मैं बोलूँ तो आपको और अपनी पर्सनालिटी को कैरिस्मेटिक बनाना है, अपने ऑरा को कैरिस्मेटिक बनाना है, अट्रैक्ट करना है, यू वांट टू गो इन दैट एनर्जी, देन लिखना और पढ़ना शुरू करो, रीड करना शुरू करो। अगर अभी किसी भी वजह से आपने छोड़ा हुआ है या फिर अभी नहीं कर पा रहे हो, देन ट्राई टेक आउट 10 मिनट्स अपने डेली रूटीन में से, एंड लाइक किंडल पढ़ सकते हो आप, अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं है, अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं पढ़ना है तो, बट समवेयर पीडीएफ्स डाउनलोड कर लो, बट पढ़ो, ठीक है। वो आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका इंटरनल सेल्फ जो है ना वो उस चीज़ को क्रेव करता है, तो आपकी पर्सनालिटी उससे बहुत ज़्यादा निखर के आएगी और आप अपने नेचुरल चार्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करोगे। सो स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं, और एल्स एनीथिंग, लाइक किसी भी रिलीजियस बुक्स हो सकती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, आप रामायण पढ़ सकते हो। इट इज़ अप टू यू, आप अपनी रिलीजियस बुक्स भी पढ़ सकते हो। एट द सेम टाइम आप कुछ भी ऐसा टॉपिक जो आपको इंटरेस्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है, पोइट्री से हो सकता है, लव से हो सकता है, पर्सनालिटी, इनर वर्क की चीज़ें हो सकती है, सो यू कैन रीड दोज थिंग्स, इट विल हेल्प यू टू ग्रो, एनहांस, या पूर का नेचर है ना उसको भी बूस्ट करने में बहुत हेल्प करने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना है, टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, कुछ भी क्रिस्टल कंसल्टेशन, क्रिस्टल परचेज करना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू मी। द नंबर मस्ट बी फ्लैशिंग और इट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट रीडिंग में मैं बहुत जल्द आपसे मिलने वाली हूँ। हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी शेवरॉन एमेथिस्ट को सेलेक्ट किया है या पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, ये उनकी रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग को शुरू करने के पहले आपको बता देती हूँ कि मेरा एक सेकेंड चैनल है जहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन के बेस पे रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। कंप्लीट लव वर्सेस कैरियर की रीडिंग फॉर अप्रैल मंथ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग अपलोड होती है। लव लाइफ की, यू वर्सेस देम की, लाइक एनी रीडिंग यू से, आपको हर एक ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग वो रीडिंग आपको मेरे सेकेंड चैनल पे मिल जाएगी। सो आप चेकआउट ज़रूर कर लेना, आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नाउ इस रीडिंग में जो आप आए हैं देखने कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, इसमें आपको मैं बता दूं कि एट द एंड, आपके पाइल के एंड में हम ये भी चेकआउट करने वाले हैं कि आपको ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस है जो करनी चाहिए जिससे कि आपका ऑरा, आपका कैरिज्मा और अट्रैक्टिव बन सके और कैरिज्मेटिक बन सके, एंड आप लोगों को और भी अच्छे से अपना नेचुरल टैलेंट दिखा के अपने इनर सेल्फ को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पाइल को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ कि करंटली क्या वाइब चल रही है राइट नाउ, जो है आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी का थीम कौन सा है, क्या रेडिएट कर रहे हो आप अभी। थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक रीडिंग होती है और आपके लिए कार्ड क्या आया है, आपके लिए तो कर्मा का ही कार्ड आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है, धर्म और कर्म का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है। सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमको क्या बताता है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ना, बेसिकली हमको बताता है कि लाइफ जो है इट इज़ नेवर सेम, है ना। हमको ऑलरेडी पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, एंड एवरीथिंग
एवरीथिंग जो भी हमारी ज़िंदगी में चल रही है वो हमेशा बदलेगी, वो कभी एक सी नहीं रहने वाली है। चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट चीज़ है। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि राइट नाउ आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत सारे बदलाव हैं, आपकी ऑरा भी एवर चेंजिंग है, रिवॉल्विंग है एट द सेम टाइम, आई मीन रिवॉल्विंग एंड एवॉल्विंग एट द सेम टाइम। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक कार्मिक फेज़ में चल रहे हो। सो अभी या तो आप ऐसे साइंस में हो जहाँ पे आपकी साढ़े साथी चल रही है, आपकी शनि ढैया चल रही है, या फिर कोई आपकी महादशा अंतरदशा इतनी स्ट्रांग चल रही है जहाँ पे आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो राइट नाउ वो वाइब्स मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आपकी करंटली देख के समझ में आ रही है। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये सिर्फ कार्मिक नहीं है, ये कार्मिक ग्लो अप का मोड दिख रहा है मुझे। आपकी एनर्जी अभी अनप्रेडिक्टेबल रह सकती है, बिकॉज जैसे कि हमने बात की कि ये समय का चक्र है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड समय कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, तो एनर्जी भी आपकी बहुत अनप्रेडिक्टेबल वे में चल रही है। डिवाइन टाइमिंग है, और डिवाइन टाइमिंग थोड़ी सी आपको लग भी रही होगी, आप लोग फील भी करते होंगे कि कुछ तो अलग जो है वो चल रहा है। एंड इवन लोग जो है ना वो आपको देख के अभी फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अभी कुछ तो इसकी लाइफ में कुछ डिफरेंट चल रहा है। और आपकी जो प्रेजेंस है ना अभी राइट नाउ वो बहुत इनफ है किसी का भी ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। एक अगर मैं यहाँ पे आपके आर्केटाइप को कोई टाइटल देना चाहूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्मिक क्वीन या कार्मिक किंग बोल सकते हैं आपको। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअली अगर मैं देखूँ तो कॉस्मिक क्वीन, कॉस्मिक किंग यहाँ पे आपके आर्केटाइप मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आपकी जो सेक्सीनेस है, आपकी अट्रैक्टिवनेस है, वो किसी भी टेम्पलेट में फिट नहीं आ रही है। मतलब क्या है ना कि लोगों ने धारणाएं बनाई हुई होती है ना कि इफ समबडी इज अट्रैक्टिव तो वो ऐसा रहेगा, अगर कोई सेक्सी है तो वो ऐसे रहेंगे, अगर किसी की वाइब पॉजिटिव है या कोई कोई बहुत शांत है तो वो ऐसा रहेगा। बट आप किसी भी उस टेम्पलेट में फिट आ नहीं रहे हो सोसाइटी की। कभी आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, कभी आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कभी आप एकदम साइलेंट, कहीं आप एकदम स्ट्रॉन्ग तूफानी। सो वो मुझे दिख रहा है कि चेंज तो आपके लिए कांस्टेंट है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कांस्टेंट है। अभी तो आपकी यही क्वालिटी है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपके अंदर वो थ्रिल जो फील करते हैं ना, मतलब वो डेस्टिनी टच से आ रहा है आपके अंदर। और लोगों को उनकी लाइफ का कुछ बड़ा चैप्टर है ना वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस होता होगा। अभी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में चल रहे हों जो आपको क्लियरली दिख रहा हो कि ये तो कार्मिक साइकिल ही है मेरी लाइफ का। अगर आप थोड़े से भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो तो आपको समझ में आएगा कि ये कार्मिक साइकिल ही चल रहा है। या फिर अगर कोई आपका पर्सन है, आपसे रिलेटेड पर्सन्स हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअली, वो समझ सकते होंगे कि ये कोई ना कोई कार्मिक साइकिल के थ्रू आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आए हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे अगर मैं स्पिरिचुअली देखूँ तो आप एक्शन टेकर भी दिख रहे हो मुझे, आप क्लैरिटी लेके आने वाले भी दिख रहे हो, और आप एक सॉफ्ट पर्सन भी दिख रहे हो। यहाँ पे आपके अंदर कुछ तो ऐसा वाइब है जो कि एकदम ड्रीमी और मिस्टीरियस एनर्जीज देता है। यहाँ पे कुछ और भी ऐसा है जैसे कि बदलाव, तो कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, बदल रही है, एंड आपको अब दुनिया जो वर्ल्ड है ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी धीरे-धीरे। ट्रांज़िशन का फ़ेज़ है, हीलिंग हो सकती है, हीलिंग स्टार्ट हो सकती है। सोल डेफ़िनेटली एक सेक्सीनेस सोल और एक सेंशुअस सोल मुझे आपकी दिख रही है, बिकॉज़ कार्मिक थिंग्स आर नॉट सो ईज़ी, वो होती ही है ऐसी। वो अगर आप इसको कैरी कर लिए ना तो आप एक ब्लैक, लाइक क्या कहते हैं उसको, ब्लैक कैट, यस, स्पिरिचुअल टर्म नहीं है ये, साइकोलॉजिकल टर्म है। एंड आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजी एंथुजियास्ट एट द सेम टाइम, इनर चाइल्ड हीलर भी हूँ मैं। मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि आप एक ब्लैक कैट की एनर्जी में अभी आ सकते हो या आने वाले हो। अगर इसके बारे में नहीं पता डेफिनेटली पढ़ना। अगर आप इस एनर्जी को इनवाइब कर लिए आने वाले नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में, आई कैन टेल यू किसी भी तरीके का ग्लो अप की ज़रूरत नहीं है, आप हर तरीके से अपने आप को कंप्लीट महसूस करोगे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। बट यहाँ पे अभी हम और भी कार्ड्स निकालने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि लोग जो आपको पहली बार देखते हैं उनका फर्स्ट इम्प्रेशन, आई मीन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ रहा होता है उन पे। सो जो सरफेस लेवल का अट्रैक्शन है, व्हाट पीपल फर्स्ट नोटिस अबाउट यू, वो हम यहाँ पे
देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू यूनिवर्स। और पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, प्लीज़ यहाँ पे उनके लिए बताइए व्हाट पीपल फर्स्ट नोटिस अबाउट देम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थ्री इज़ एन इम्पोर्टेंट नंबर फॉर यू। थ्री नंबर जुपिटर का होता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपकी पर्सनालिटी बोल्ड दिख रही है, और अगर आपसे कोई पहले मिलता है तो या तो आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हो, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है, या फिर आपकी फैमिली जो है आपके साथ रहती है, और एल्स मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल भी सकते हो। और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बोल्ड है, मतलब आप खुल के सामने आते हो, खुल के बातें करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, और एडवेंचर आपको लाइफ में बहुत जल्दी पसंद है, या फिर आप बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हो, या किसी को भी अपनी बातों से जो है वो इम्प्रेस कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। अभी हम और भी देखते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अगेन अगेन ऐसे ही कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन मैंने बोला ना, लोग दिख रहे हैं, फैमिली, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, खुशियाँ बांटते हुए लोग आप जो हैं। और लवर्स, लवर्स तो बोल रहा है पहले ही कार्मिक का टाइम यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी पर्सनालिटी से, अपने नेचर से, अपनी फिजिक से। इवन आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत सेक्सी है। आपका ऑरा, आपका ड्रेसिंग अप, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत सेक्सी है। आप बहुत बोल्ड और करेजियस वे में ड्रेसअप भी करते हो। एंड आपके पास ना एक स्टाइल, एक सेंस ऑफ फैशन है। बोल्ड एंड करेजियस इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक कि किसी ने कुछ लाइक यू अंडरस्टैंड ना, कि कुछ सेमी न्यूड पहन लिया, कुछ कुछ वियर्ड पहन लिया, या फिर समथिंग लाइक अटेंशन सीकिंग। दैट आई एम नॉट सेइंग। आई एम सेइंग कि इवन इफ़ यू वियर, अगर आप कोई ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहन रहे हो तो आपका जो कलर है वो काफ़ी बोल्ड हो सकता है। सो दैट इज़ लाइक, मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक नेचर है जो कि बहुत बोल्ड है। बात करते हो, फर्स्ट इम्प्रेशन में कॉन्फिडेंट रहते हो, एम्बिशियस हो, कॉन्फिडेंट हो, पर्सनालिटी से वो झलकता है, दूर से समझ में आता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बोल रहा है कि लोगों से घुल मिल के रहना, यू लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड दैट। जो आपके टाइप का है, जिससे आपकी वाइब मिल गई, मतलब वो आपके साथ साथ रहने वाला है, वो आपको साथ छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। लाइक आपके फ्रेंड सर्कल्स भी जिनसे आपकी वाइब मिल गई, they are going to stay forever. So that is that kind of friendships, that kind of people you hold in your life, those are the ones who are very near and dear ones to you. ऐसे near and dear ones की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आपके कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी किसी बहुत सीरियस रिलेशनशिप में भी होंगे काफ़ी टाइम से, या उनका काफ़ी सालों का रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, एंड उसका एक बहुत अच्छा झलक आपके जो बोलते हैं पर्सनालिटी में दिखता है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उस चीज़ को एम्बॉडी कर चुकी है। जो एक प्यार और जो एक कंपेनियनशिप का भाव आपके अंदर है वो झलक रहा होता है, वो दिख रहा होता है। एक साथ में चलना, एक यूनियन का फेज़ जो लोगों को साथ में लेके चलता है, वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के अंदर भी क्लियरली दिख रहा है। नाउ आई विल ऑल्सो चेक यहाँ पे कि अभी तो हमने सिर्फ आउटर या एक्सटर्नल थिंग्स की बात की है, सरफेस लेवल की बात की है। फर्स्ट क्या नोटिस करते हैं, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत एडवेंचर लविंग हैं, मतलब कि कुछ स्पोर्ट्स हो सकते हैं जो उनको पसंद है, या फिर जैसे कि हाइकिंग हो सकती है, और पैराग्लाइडिंग हो सकती है। लाइक दीज आर द थिंग्स दैट यू गाइज लाइक, मतलब लाइफ में एडवेंचर करते रहना पसंद है। वही सिंपल बोरिंग लाइफ जीना आपको पसंद नहीं आता है। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी सोल बहुत क्रेव करती रहती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन में लोग समझ जाते हैं कि ये एक जगह पे बैठने वाला इंसान नहीं है। दे हैव दैट एनर्जी कि वो खुद भी लाइक दूसरों को भी बोर नहीं कर सकते हैं, एंड खुद को तो बोर होने ही नहीं देंगे। सो दैट इज़ तो क्लियरली हेयर। नाउ यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि आपका जो सीक्रेट सॉस है, आपका जो हिडन एलिमेंट है आपके अंदर, वो कौन सा है जो आपको एकदम अनफॉरगेटेबल बना देता है लोगों के सामने। सो लेट्स चेक दैट टू।
सीक्रेट सॉस एंड हिडन एलिमेंट ऑफ पाइल नंबर 3। ओके, रीडिंग कैसी लगी है, रेजोनेट की है, कितनी की है, कमेंट में बताना एंड कमेंट में रीडिंग को क्लेम भी ज़रूर कर लेना। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पे लेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पेंटिकल्स के कार्ड आपके लिए, अर्थ एलिमेंट के कार्ड आपके लिए काफ़ी आ रहे हैं। Knight of Swords, Secret Sauce, The Empress, Venus, Luxury, Comfort। कंफर्टिंग चीज़ें तो आप अट्रैक्ट करते हो। आपके पास जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस और लग्जरी, जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल होती है वो तो आपको पसंद है ही, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स जो है वो स्टेबिलिटी बताता है, वो बताता है कंफर्टिंग एनर्जीज को, सिक्योरिटी को, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को भी बताता है। एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट नेचर, इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना, पैसे के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद का पैसा खुद ही कमाना है। लाइक लवली, वेरी इंडिपेंडेंट, समबडी हु हैव दैट कि नो मैटर आप मेल हैं या फीमेल है, आपके अंदर वो आप ऑरा कैरी करते हो कि मैं खुद को खुद से संभाल सकती हूँ या मैं खुद को खुद से संभाल सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। आई कैन ऑल्सो टेल कि यहाँ पे ना एक हिडन जो कह सकते हैं कि समबडी जो बहुत हसलिंग करता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, जो किसी के ऊपर फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट नहीं है। तो फिलहाल तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक साइलेंट हसल है जो आपकी हमेशा चलती रहती है, एंड आप शायद ये पूरे वर्ल्ड को ना शो करते हो बिकॉज ये ऑफकोर्स हिडन सॉस और हिडन सीक्रेट्स में आया है, बट यू हैव दैट कि आप अपने लिए, अपनी कह सकते हैं फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, एंड एक नई शुरुआत जैसी दिख रही है मुझे ज़िंदगी, जहाँ पे अभी फ़िलहाल आपकी वाइब काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड एनर्जी है। लग्जरी को शो ऑफ नहीं करते, लेकिन लग्जरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर चुके हो, सेल्फ लव आपको समझ में आ चुका है। आप जो है आपकी एनर्जीज़ जो काफ़ी सेफ और स्टेबल एनर्जीज़ है, दूसरों को फील करा देते हो कि वो दिख रहे हैं, लाइक सीन। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो लोगों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं, बट आप जो है ना यू फील लाइक होम, कंफर्टेबल और ग्रोइंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो कार्ड है ना नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, ये एक फेमिनाइन चार्म है आपके लिए, एक पॉइस, एक ग्रेस, एक वो जो सेल्फ मेड ग्लो होता है ना कि आई कैन डू एनी थिंग फॉर मी, लाइक आई गॉट माई ओन बैक, मेरे को मेरा खुद का सपोर्ट है। सो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक एलिगेंस है, इमोशनली रिच हो। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखो, आप कार्ड में देख लो, लाइफ में इन्होंने खुद का गार्डन बनाया हुआ है। यू सी दैट इट इज़ सेइंग कि आपके अंदर वो पैशन है और वो पेशेंस है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो और आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना जानते हो। सो यू कैन क्रिएट, लाइक अपने लिए आप एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा इन्वायरमेंट खुद से बना सकते हो। आप इतनी पोटेंशियल कैरी करते हो एंड लोगों को वो चीज़ पता है। यहाँ पे जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जैसे मैंने बताया कि ग्राउंडिंग का कार्ड है, कंफर्टेबल एनर्जीज का कार्ड है। लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत एम्बिशियस पर्सन हो, आपके पास बहुत सारे एम्स एंड गोल्स हैं, वही आपका एक सीक्रेट सॉस है सक्सेस का। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया है ना, ये एक सीक्रेट ट्विस्ट है। मतलब ये नाइट वाली जो एनर्जी है ना आपके मन में, लाइक जैसा आपका मन जब आ जाए तो आप किसी भी गोल को चेस कर सकते हो अपनी लाइफ में। लाइक आप टाइम वेस्ट फिर तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते। बहुत शार्प माइंड है आपका, क्लैरिटी से भरा हुआ है, और आप जब डिसीजन लेते हो ना तो एकदम स्पीड ऑफ लाइट में उस चीज़ को पूरा करने के लिए चले जाते हो। मूडी एनर्जी मुझे दिख रही है। कभी कभी तो लोगों को शॉक भी लगता है कि आप इतने काम हो, इतने ग्रेसफुल हो, फिर अंदर से कौन सा मूड है आपका जो आ जाता है, एंड आप एकदम तूफानी जैसी एनर्जी में किसी भी चीज़ के, लाइक कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्स्टिकल सामने आ जाए उसको पार करके आप जो है, आपको जहाँ तक पहुँचना है, आपका जो एम है वहाँ तक पहुँच जाते हो। आपकी अगर मैं सीक्रेट एल्योर की, हिडन एल्योर की बात करूँ, तो आप जो है ना एक पॉलिश्ड एलिगेंट ऑरा के साथ एसोसिएट करते हो, एंड आप जानते हो, लाइक यू नो कि
जो जो लोग होते हैं ना अंदर से ग्राउंडेड और बाहर से फिर भी बहुत ज़्यादा फायरी, वो पर्सनालिटी आप कैरी करते हो और काफ़ी कंट्रास्टिंग है। बट अगेन मैंने आपको जैसे कहा आपके आर्केटाइप ही व्हील ऑफ फॉर्च्यून की आई है जो कि चेंजेस का है। तो एक जैसा अभी तो आपकी पर्सनालिटी रह भी नहीं सकती। अभी आपकी पर्सनालिटी में बहुत लेयर्स हैं, अभी आपकी पर्सनालिटी में बहुत कंट्रास्ट आएंगे एंड यही तो चीज़ है जो अभी राइट नाउ आपको एकदम अनफॉरगेटेबल बना रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये पूरी रीडिंग में इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि पूरी एंटायर जो रीडिंग आप देख रहे होगे वो कहीं ना कहीं उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। आपको लग्जरी पसंद है, डेफिनेटली यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आपके लिए सी एम्प्रेस का कार्ड आया था। एम्प्रेस मतलब लग्जरी एंड कंफर्ट, बट वो लग्जरी ना आपको किसी से खैरात में नहीं चाहिए। यू वांट दैट अर्नड, कि मैं खुद से खुद के लिए वो चीज़ अचीव करूँ। एंड आप सॉफ्ट हो लेकिन उनके लिए जो डिज़र्व करते हैं। आप साइलेंस हो पर जब आप बोल रहे होते हो ना तो चीज़ों को क्लियर करके जाते हो। तो वही कह सकती हूँ कि आपका बात है या आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ख्याल है या आपका जो नाम है वो लोगों के जहन से इतनी आसानी से नहीं निकल सकता क्योंकि आप सिर्फ याद नहीं रहते हो, आप लोगों को इंस्पायर भी करते हो। सो यस, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बट रीडिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें देखने को। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये देखने वाली हूँ मैं कि देखो ये 7 चक्रा के कार्ड्स हैं योगिक पाथ के एंड यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका वो कौन सा मैग्नेटिक कैरिज्मा है, या कह सकते हैं कि एनर्जेटिक मैग्नेट है आपकी लाइफ का जो आपके लोगों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड आपके कौन सी चक्रा उससे एसोसिएटेड है ना। सो वो भी देखेंगे। सो कौन सी चक्रा जो है वो अभी हाईएस्ट एक्टिवेटेड है आपकी लाइफ में के, या फिर कह सकते हैं ओवर एक्टिवेटेड भी हो सकती है। एंड यहाँ पे मणिपुर आया है जो कि सोलर प्लेक्सस है एंड यहाँ पे आज्ञा आया है जो कि क्राउन चक्रा है। कुछ लोग फर्स्ट पाइल वाले भी शायद ये रीडिंग को देख रहे हों क्योंकि फर्स्ट पाइल में भी ये एनर्जी आई थी। वैसे ये एनर्जी सेकंड पाइल में भी समवेयर बॉटम ऑफ द डेक में आ ही गई थी। तो ये आज्ञा की एनर्जीज तो काफ़ी सारी पाइल्स में आ चुकी है। एंड नाउ जो आज्ञा चक्रा है आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है वो बता रहा है। आपको लोग सिर्फ लुक्स या वर्ड्स के थ्रू नहीं बट इवन आपकी ऑरा को फील कर सकते हैं। और यहाँ पे इट्स लाइक कि आप कनेक्टेड हो, आप इस वर्ल्ड में हो, आप ग्राउंडेड हो बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे होगे। या कुछ लोग हो सकता है कि इवन कुछ लोगों ने बहुत मेडिटेशन साधना वगैरह खुद की भी है ना। या तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो और अब ये जो टाइम है ना, ये घूम जो रहा है ना समय आपका, वो यहाँ तक आपको पहुँचा देगा। इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बिकॉज आप जो है ना वो डिवाइन से आप काफ़ी ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। आपके लिए आज्ञा चक्र का कार्ड है जो कि क्राउन चक्र रिलेटेड होता है कि आप कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की एनर्जी भी जानते हो। आप लोगों से कब अलग होना है या आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ पे ज़रूरी है वो आपको पता है। आपका इवन आपका फेथ काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। आपकी ऑरा, आपकी कामनेस जो है, कैसे कितना काम रहते हो आप, लोग इस सोच में पड़ जाते हैं। आप कैसे लाइक आपको लाइफ के ऊपर इतना ट्रस्ट है, आप अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, काफ़ी लोग तो इसमें ही जो है वो सोच में पड़ जाते हैं कि हाउ यू हैव दैट। आप जो फील करते हो आपकी आंखों में छुपा होता है और इवन आप लोगों की आंखों में देख के चीज़ों को समझ सकते हो। आपके पास वो है, आपको पता है कि लॉजिक के बियॉन्ड भी एक दुनिया है एंड यू कैन गाइड पीपल। आपका जो ऑरा है वो काफ़ी लाइट लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे इवन ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा जो है ना कहीं वो पिकॉक फेदर, या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा जुड़े हों या राधा रानी से बहुत ज़्यादा जुड़े हों। यहाँ पे क्योंकि मुझे पिकॉक की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये पॉसिबल तो ज़रूर है कि एकदम फेदर के जैसे कुछ लोगों के लिए ये यस बर्ड से रिलेटेड ही मुझे लग रहा है। पिकॉक खासकर ज़्यादा लग रहा है बट यहाँ पे आप किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते हो बल्कि आप दूसरों का बर्डन हल्का करना चाहते हो। यही आपकी एक एनर्जेटिक जो मैग्नेटिक चीज़ है बहुत ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग यहाँ पे जो लोग होते हैं या ओवर कंपनसेट कर रहे होते हैं, जो लाइक आज की दुनिया में तो सबको यही कर रहे हैं ना, या तो कुछ परेशान ही कर देते हैं और फिर ओवर कंपनसेट करते हैं या फिर छोटी सी चीज़ को ओवर थिंकिंग में करने लगते हैं। बट आप स्टिल हो,
आप डिटैच होना जानते हो, पर आप खाली नहीं हो, आप एम्प्टी नहीं हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं हो, बट यू हैव दैट बोल्डनेस एंड योर करेज इन यू। एट द सेम टाइम आपको पता है कि आप लोगों के लिए आप मतलब आप कुछ बहुत बड़ा ही करने आए हो। आप किसी चीज़ को चेज़ मत करना, ये आपकी जो बोलते हैं ना कि इनर सेल्फ को गँवारा ज़्यादा टाइम तक हो नहीं पाएगा। शो ऑफ ज़्यादा करते नहीं हो, लेकिन है सब कुछ शो ऑफ करने वाला आपके पास। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर नाउ। जैसा मैंने आपको कहा था कि एंड तक रुकना, यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने ऑरा और आपके जो बोलते हैं ना कि इनर स्ट्रेंथ है उसको और कैसे बूस्ट कर सकते हो। सो लेट्स चेक। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज़ टेल कैसे ये अपने इनर ऑरा, इनर सेल्फ को, अपने नेचुरल ऑरा को बूस्ट कर सकते हैं। क्या प्रैक्टिसेस अच्छी रहेंगी? चैंटिंग, ओके, चैंटिंग एंड ग्राउंड योरसेल्फ। और ग्राउंडेड की एनर्जी में तो मुझे आप वैसे भी दिख रहे हो, बट ग्राउंडिंग मेडिटेशंस होते हैं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। यहाँ पे भी मुझे क्राउन चक्रा दिख रहा है, आप देखो रेनबो बना हुआ है ऊपर। तो आप ना ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। एक और चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आप बेयर फुट जो है ग्रास में चल सकते हो तो आप बिल्कुल चलो, अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास ये पॉसिबल है। या फिर इवन अगर आप बेयर फुट किसी मिट्टी की ग्राउंड में चल सकते हो तो आप चलो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज और भी बहुत तरीके की होती हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। आप हमारे ग्रुप या हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए, आपको वहाँ पे से भी मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है चैंटिंग। सो कोई भी मंत्रा चैंट करना, कोई भी अफर्मेशन चैंट करना, कोई भी स्विच वर्ड चैंट करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपके जो इंट्यूटिवनेस, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो वो आपको समझ में आने लगेंगी एंड डेवलप हो जाएंगी। आज्ञा चक्र से लग तो रहा है कि आप इंट्यूटिव एंड साइकिक हो सकते हो। कुछ लोग होंगे, कुछ लोग अभी उस जर्नी में हैं, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। लेकिन अगर आप चैंटिंग चालू कर दो, इवन इफ़ यू फॉलो सनातन, अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आप 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय, या आप राम राम, जय श्री राम, राधे राधे आप लिख सकते हो एंड डेली ये प्रैक्टिसेस कर सकते हो। या फिर आप माला जाप कर सकते हो इनकी, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्विच वर्ड्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर नंबर्स होते हैं आप, या फिर आप जो फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं उनको सुन सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी कि सुनने से ज़्यादा आप चांट करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों को लिख के बोला जाता है, लेकिन आपके लिए चैंटिंग का कार्ड आया है तो आई विल तो से कि आप माला जाप करो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एंड आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी जो भी कहीं पे ब्लॉक्ड है, ब्लॉकेजेस प्रेजेंट हैं, इश्यूज़ हैं बॉडी में, इवन अगर इश्यूज़ हो सकते हैं, फिजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो सारे जो है यहाँ पे ख़त्म होंगे और बेटर हो जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हेयर। एट द सेम टाइम अगर मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली विश्लेषण कराना है, अंक शास्त्र के थ्रू कराना है, रेकी एंड क्रिस्टल कंसल्ट करना है, क्रिस्टल परचेज करना है, रेकी एनर्जी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना है, कुछ भी चीज़ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल सेशंस पेड होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स मैं हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यू विल नॉट रिग्रेट इट। एट द सेम टाइम हमारे जो सेकंड चैनल है आप उसको भी जाके ज़रूर विजिट करिए। एंड मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द दूसरी रीडिंग में। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी सून।